स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश जो बुक है उसकी पहली जो पोइम है माई मदर एट 66 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पोइम जो है इंडिया की फेमस पोइटेस कमला दास के द्वारा लिखी गई है। आप देख सकते हैं ये कमला दास हैं हमारे जिन जो भारतीय अंग्रेजी जो राइटर हैं, इंग्लिश में जो पोइट्री लिखते हैं, जो भी लिटरेचर लिखने वाले हैं, उनमें प्रमुख जो नाम है वो है। इस पोइम में अपन देख सकते हैं कि इसकी जो प्रमुख, सबसे पहले अपने को देखना चाहिए इसकी जो थीम है वो है फियर ऑफ सेपरेशन। जो पोइट कमला दास है उसके मन में कहीं ना कहीं एक फियर ऑफ सेपरेशन है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी जो माँ है वो काफ़ी ओल्ड एज हो चुकी है और हो सकता है कि वो अब और लंबे समय तक नहीं जिए। हम शुरू करते हैं इस पोइम को। बहुत शुरुआत से ही एक बार हम इसको खाली रीड करेंगे और रीड करने के बाद हम फिर इसको वर्ड बाय वर्ड जो है एक्सप्लेन करेंगे। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors open mouth, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. But soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. इस पोइम को जब हम देखें तो इसके अंदर थ्रू आउट द पूरी पोइम में एक जो यान, पूरा का पूरा एक जो धागा है वो है लव बिटवीन डॉटर एंड मदर। इस पोइम में, जैसा कि अब आपको पहले ही मैंने बता दिया, इसकी जो थीम होती है, किसी भी पोइम की जो थीम होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उस थीम को अगर आपने पकड़ा तो एग्ज़ाम के लिए अपने लिए बहुत आसान हो जाता है। उस थीम उसको चाहे एक्सप्लेन करना हो, चाहे उसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना हो, हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसकी थीम एक बार फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ। 2 चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है, पहली, लव बिटवीन डॉटर एंड मदर, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड इज़ फियर ऑफ सेपरेशन। मैं बहुत इजी वर्ड में यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। कोई बड़े जो स्पेशल टाइप ऑफ जो वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं, जो मेरी ऑडियंस है, मेरे जो बच्चे हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए इसको जितना इजी हो सकता है उतना इजी करने की कोशिश करूँगा। एक बार आप यहाँ से पढ़ लोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कहीं दूसरी जगह परेशान होने की ज़रूरत पड़ेगी। चलो अपन शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। जो पोइटेस कमला दास है वो ये कहती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर पर आई हुई थी और मैं अपनी गाड़ी को ड्राइव करके वापस जा रही हूँ। कहाँ जा रही है भाई? कोचीन जा रही है। लास्ट फ्राइडे, कब की बात है ये? लास्ट फ्राइडे और मॉर्निंग की बात है, फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। जब वो अपनी गाड़ी में, अपनी जब कार में वो कोचीन जा रहे हैं तो वो देख रही है कि उसके पास में उसकी माँ बैठी हुई है, जो कि डोज डोज मतलब नींद आई हुई है। ओपन माउथ का यहाँ पर मीनिंग हुआ कि वो मुंह खुला रख करके सो रही हैं। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े और जो बच्चे होते हैं नॉर्मली वो इस एज में अपना जो मुंह है वो खुला रख कर सोते हैं, आपने देखा होगा। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। और यहाँ पर वो अपनी माँ के चेहरे की तुलना करती है। किससे? अब यहाँ पर आपने लिए एक जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है लाइक एज और सो। जहाँ पर भी आता है अपने को ध्यान रखने की बात है कि वहाँ पर सिमिली होता है। हिंदी में जैसे आपका उपमा अलंकार होता है, सेम टू सेम इंग्लिश में अपना सिमिली होता है। तो वहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, लाइक आया है तो वो लाइक में वो कंपेयर कर रही है पोइट अपनी माँ के चेहरे को, जो कि काला पड़ चुका है, निस्तेज हो चुका है, बिल्कुल पावरलेस है, जहाँ पर विटलिटी की कमी स्पष्ट आपको दिख रही है, उसको कंपेयर कर रही है। उसके चेहरे को कंपेयर कर रही है कॉप्स के चेहरे से। कॉप्स यानी डेड बॉडी। आपने देखा होगा कि डेड बॉडी का जो फेस होता है वो भी लगभग इसी तरीके का, बिल्कुल काला पड़ा हुआ, उसके ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं दिखाई देती आपको। बिल्कुल वैसा ही चेहरा जो है पोइट की मदर का भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पोइट इस तरीके से इस चीज़ को डिफाइन कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है। एंड रियलाइज विथ पेन। जब ये चीज़ उसने देखी
तो उसे एहसास हुआ, रियलाइज मीन्स व्हाट, एहसास होना, विद पेन, इस तकलीफ के साथ, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई देती है, यानी जो उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है। अगली लाइन अपन देख रहे हैं वहां पे आगे, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब यहाँ पर जब वो उसकी माँ को इस तरीके से खुला मुंह रख के सोते हुए और बहुत बुरी अवस्था में देखती है, तो उसको एक जो फियर ऑफ सेपरेशन है वो आता है, और उसको कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगता है कि उसकी माँ की जो एज है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और ऐसा नहीं हो कि वो लंबे समय तक नहीं जिए और एक दिन वो इस दुनिया से चली जाए। ऐसे जब थॉट उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं, तो उन थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने के लिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं जो उसके माइंड में रन कर रहे हैं, उनको दिमाग से निकालने के लिए वो गाड़ी से बाहर देखना शुरू करती है। हमने साइकोलॉजी में पढ़ा, इट इज़ ए काइंड ऑफ एस्केप। जब आपकी जो बैड सिचुएशंस है, जो बैड एक्सपीरियंसेज है, उनसे आप अपने आप को हटाना चाहते हैं और कुछ नया पॉजिटिव सोचना चाहते हैं, तो आप वहाँ से नज़र हटा लेते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ एस्केप। तो वो एस्केप करती हैं और वो बाहर देखना शुरू करती है। किसके ऊपर देखना शुरू करती है भाई? एट यंग ट्रीज। और किस पे? यंग ट्रीज पे। यंग ट्रीज मतलब आपने देखा होगा गाड़ी, सड़क के ऊपर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, और जब आपकी गाड़ी चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो पेड़ पौधे स्प्रिटिंग कर रहे हैं। स्प्रिटिंग करना मतलब रनिंग फास्ट, तेजी से आपकी गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर अपन एक सिंबॉलिक मीनिंग और ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पर जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में आपका जो लिटिल मीनिंग है वो तो है कि जो सड़क के पास में जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी गाड़ी के साथ में, जब उन गाड़ी चल रहे होते हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो सब दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यंग ट्रीज अपन उनको भी देख सकते हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो यंग लोग हैं, वो भी जो है तेजी से उस बुढ़ापे की तरफ रन कर रहे हैं, बुढ़ापे की तरफ भाग रहे हैं, जिस बुढ़ापे पे उसकी माँ खड़ी है। अगला है द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब आनंदित। मैरी का मतलब यहाँ पर मैरी का मतलब है यहाँ पर आनंदित। चिल्ड्रन यानी बच्चे, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशी से, उत्साह से, विगोर से, वाइटलिटी के साथ में वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अब यहाँ पर अपन एक और कंपैरिजन जो पोइट ने है वो ड्रॉ किया है, उसको समझ सकते हैं। एक तरफ उसकी माँ है, यहाँ से अपन वापस देखें कि जो उसकी माँ है, जो उसके पास बैठी है, बिल्कुल डोज है, ओपन माउथ है, और उनका जो चेहरा है बिल्कुल निस्तेज है, बिल्कुल काला पड़ चुका है, एनर्जी नहीं दिखाई देती। दूसरी तरफ इसको कंपेयर कीजिए आप उस मैरी चिल्ड्रन से, जो छोटे बच्चे हैं, जो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ वाइटलिटी है, फुल ऑफ एनर्जी और हैप्पीनेस के साथ में वो बच्चे जो है बाहर, घरों से बाहर दौड़ कर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योर, अब यहाँ तक की जो स्टोरी है यहाँ पर पोइटेस ने अपने को बताई। अब वो पहुँच गए हैं आपके कहाँ पे? अब वो आपके पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट पे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन वो जब एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो एयरपोर्ट पे जैसा कि आपको पता है कि वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, तो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो अपनी माँ से कुछ यार्ड, यार्ड मतलब एक मापने की इकाई होती है नॉर्मली, जिसमें 3 फीट होता है। क्रिकेट का जो पिच है आपको ऊपर ध्यान में होगा, जो ओरिजिनली तो 22 यार्ड्स होता था, यानी 66 फीट। तो कुछ यार्ड दूर खड़ी हैं पोइटेस अपनी माँ से। आई लुक्ड अगेन एट हर, पोइटेस कह रही है, यहाँ डिस्क्राइब कर रही है कि अगेन वो उसके दिमाग में वो बात आती है, उसकी माँ बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, और जो फियर है वो फिर से वहाँ पर रिवाइव होता है, और वो कहती है कि मैं फिर से अपनी माँ पे देखती हूँ, जहाँ पे उसकी माँ जो है वेन है, वेन यहाँ पर कलरलेस, बिल्कुल एनर्जी लेस। जो बूढ़े लोग हैं उनको देखा होगा आपने, उनका जो चेहरा है उसके ऊपर कोई भी चमक या एनर्जी दिखाई नहीं देती। एंड पेल, पेल मतलब बिल्कुल कमजोर सा, मुरझाया हुआ सा जो चेहरा है, उसकी तरफ वो देखती है। फिर से यहाँ पे देखिए आपके सामने एक और, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट। अब एज जैसे ही आया, आपने पहले ही चर्चा की भाई सिमिली में एज, लाइक और सो। अब यहाँ पर सिमिली है फिर से, कौन सी वाली लाइन में? एज अ लेट विंटर्स मून, उसकी माँ के चेहरे को फिर से यहाँ पे उसने कंपेयर किया है लेट विंटर के मून को। लेट विंटर मतलब सर्दियों में, दिसंबर एंड की बात, जब वहाँ पर जो सीन कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ये जो लेट विंटर्स का ये जो है, इसको देखिए आप, यहाँ पर आपको किसी तरीके की चमक जो है इस मून के अंदर आपको दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल एक सिर्फ सफ़ेद गोला सा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल
उसी तरीके से उसकी माँ के चेहरे पर भी आपको किसी तरीके की विगोर और जो वाइटलिटी है वो दिखाई नहीं देती है। इसीलिए जो पोइट है वो कंपेयर करती है अपने माँ के चेहरे को लेट विंटर्स मून से एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो फेमिलियर एक है उसकी बात पोइटेस यहाँ पर कर रही है। तो बचपन से ही उसको इस बात का भय रहता है पोइटेस को कि मेरी माँ जो है बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है और एक दिन हो सकता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चले जाए। इसी को ओल्ड फेमिलियर एक कहा है। माई चाइल्डहुड फियर। फिर पोइटेस आगे और इसको एक्सप्लेन कर देती है कि ये मेरे बचपन का भी डर है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो कुछ भी मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहाँ पर ये जो 3 बार जो स्माइल स्माइल एंड स्माइल है उसका भी एक बहुत ही डीप मीनिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वुमन साइकोलॉजी है उसमें एक चीज़ अपने को बार बार देखने को मिलती है कि जो वीमन है वो नॉर्मली अपनी जो फीलिंग्स है उसको बोल करके कम एक्सप्रेस करती है, अपने अंदर ही कुछ बहुत सारी चीज़ों को वो दबा कर रख लेती है। तो जब वो स्माइल कर रही है पहली बार, तो वो अपने अंदर की जो तकलीफ है उसको दबा करके अपने अंदर की जो रियलिटी है, जो फियर ऑफ सेपरेशन है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। फिर और प्रयास करके रीअश्योर करने के लिए फिर से स्माइल करती है एंड लास्ट में फिर वो स्माइल करती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर ये जो डर है वो क्लियर है कि जो फियर ऑफ सेपरेशन है वो उसको जो है डरा रहा है। ये आपके यहाँ पर पोइम कंप्लीट हुई। इसमें से कुछ जो स्पेशल चीज़ें थी मैंने यहाँ पर निकाली हैं, आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हैं। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि जो स्माइल का मीनिंग यहाँ पर क्या है। द स्माइल इज नॉट अ साइन ऑफ रियल हैप्पीनेस। जब पोइटेस के अंदर फियर है सेपरेशन का तो वो रियल हैप्पीनेस जाते समय कैसे शो करेगी, बट एन एफर्ट टू हाइड सोरो। जब वो पोइटेस अपनी माँ को देख करके स्माइल कर रही है तो एक्चुअल में वो उसका एक एफर्ट है कि उसके अंदर का जो जो सौरो है, जो तकलीफ है, जो डर है उसको दबा रही है। इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इनर इमोशन। इनर इमोशन क्या है पोइट का? फियर ऑफ लॉस। उसके अंदर डर है। अपन इस पोइम की जो थीम है वो भी यही है। एंड आउटर एक्सप्रेशन फोर्स्ड चीयरफुलनेस। वो अपनी माँ से विदा ले रही है। अब क्योंकि मैंने पहले ही अपने बात हुई कि भाई जो विमन है वो नॉर्मली अपनी जो फीलिंग्स है उसको खुल के एक्सप्रेस नहीं करती है बल्कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखती है। तो वहाँ पर वो फोर्स चीयरफुलनेस दिखा रही है जब वो स्माइल कर रही है, तो बल्कि उसके अंदर जो इमोशन है वो तो फियर का है, उसको तकलीफ है, उसको डर लग रहा है। द रिपीटेशन ऑफ स्माइल शोज हाउ हार्ड शी ट्राइज टू ओवरकम हर सैडनेस। बार बार 3 बार आया है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये रिपीटेशन ऑफ स्माइल वर्ड है वो ये दिखाता है कि कितना मुश्किल तरीके से वो प्रयास करती है ओवरकम करना। ओवरकम करना मतलब टू विन, जीतना हर सैडनेस, उसकी उदासी को, एंड रीअश्योर बोथ हर सेल्फ एंड हर मदर। वो रीअश्योर करती है अपने आप को और अपनी मदर को भी। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैंने निकाल के लाया हूँ आपके लिए, लेट विंटर्स मून जो कंपैरिजन था उसको अपन एक बार फिर से देखेंगे। द पीरियड एट द वेरी एंड ऑफ व्हाट इज द लेट विंटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लेट विंटर्स मून में लेट विंटर क्या है, तो द पीरियड एट द वेरी एंड ऑफ द विंटर सीजन जस्ट बिफोर स्प्रिंग ऑफिशियली बिगिन, टिपिकली occurring एट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन फरवरी एंड मार्च। अपने यहाँ इंडिया में अपन नॉर्मली देखे तो ये आपके दिसंबर एंड और जनवरी के बीच का जो टाइम है वो है लेट विंटर। अगली जो चीज़ एक और अपने लिए इस पोइम से आई है उसको जो है मैं क्लियर करना चाहूँगा। द फ्रेज मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट कम्स व्हेन द पोइट लुक आउटसाइड द कार विंडो। जब वो उसके अंदर बैठे हुए अपनी माँ को देखती है और उसके अंदर कुछ नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं, तो उन नेगेटिव थॉट्स को वो जो है दूर करने के लिए वो क्या करती है कि बाहर देखना शुरू करती है। और वहाँ पर ये जो फ्रेज है वो आती है, एंड सी यंग चिल्ड्रन रनिंग। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रन कर रहे हैं, भाग रहे हैं, एंड प्लेइंग आउटसाइड देयर होम्स। खेलने के लिए अपने घरों से बाहर खेलने के लिए वो भाग के जा रहे हैं। यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करें जो पोएम का कॉन्टेक्स्ट है उसमें, तो पहला है मैरी चिल्ड्रन सिंबलाइजेज जॉय, एनर्जी, विटेलिटी एंड केयर फ्री इनोसेंस। आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द फ्रेज अबाउट एक्सप्लेन द फ्रेज मैरी चिल्ड्रन। तो यहाँ पर मैरी चिल्ड्रन, जॉय, एनर्जी, विटेलिटी एंड केयर फ्री इनोसेंस,
अगर इसको हम फिर से कंपेयर करें उसकी माँ से तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं है। स्पेलिंग आउट suggests they are rushing out in groups or flowing with excitement and life। यहाँ पे देखिए फिर से एक्साइटमेंट एंड लाइफ है, जबकि उसकी माँ के अंदर ये चीज़ें नहीं है। वो गाड़ी से बाहर की दुनिया और गाड़ी के अंदर जो उसकी माँ है उसके बीच में कंपैरिजन यहाँ पे ड्रॉ कर रही है। सिंबॉलिक मीनिंग देखिए इसका, द चिल्ड्रन रिप्रेजेंट द वाइब्रेंसी ऑफ यूथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। This lively image is a sharp contrast to the sight of poet's aged, pale and weak mother sitting beside her in the car। पहले अपन ने बात कर ली कि यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन है, उसकी माँ जो उसके पास गाड़ी में बैठी हुई है और दूसरी तरफ उसके जो गाड़ी से बाहर की जो दुनिया है उससे कंपैरिजन है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, द फ्रेज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। जिस तरीके से अपने हिंदी साहित्य में मानवीकरण अलंकार होता है, सेम इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन होता है, गिविंग ह्यूमन और एनिमल क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। एक्चुअल में पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि नॉन ह्यूमन थिंग्स हो गई, आपके एनिमल हो गया या फिर आपके जो डेड थिंग्स होती है उनको एक लाइव ऑब्जेक्ट के रूप में, एक जीवित प्राणी के रूप में प्रेजेंट किया जाता है, तो पर्सनिफिकेशन आता है। देयर इज हाउ टू अंडरस्टैंड इट, यंग ट्रीज, समझते हैं इसको। यंग ट्रीज सजेस्ट सैपलिंग्स फ्रेश एंड फुल ऑफ एनर्जी सिंबलाइजिंग यूथ, विटैलिटी एंड ग्रोथ। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। स्प्रिंटिंग नॉर्मली डिस्क्राइब ह्यूमन और एनिमल रनिंग वेरी फास्ट। स्प्रिंट का अर्थ होता है दौड़, बहुत तेजी से दौड़ना। क्या आपके जो ट्रीज है वो वास्तव में दौड़ सकते हैं? क्या नहीं दौड़ सकते, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, उनको पर्सनिफिकेशन किया गया है। अप्लाइड टू ट्रीज इट क्रिएट्स अ विविड इमेज ऑफ ट्रीज सीमिंग टू मूव क्विकली और ग्रो एनर्जेटिकली। अब आगे चलते हैं। ये जो आपके लेट विंटर्स मून का जो सीन है उसको आप देख सकते हैं, इमेजरी बना सकते हैं अपने दिमाग में, जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर कि किस तरीके से लेट विंटर जो मून होता है वो दिखाई देता है। उसके बाद में अपन इस पोएम को अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इमेजेस के थ्रू भी थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं, इसको अपने ब्रेन में चला सकते हैं। ये अपन मान सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है पोइटेस कमला दास हैं और ये उनके पास में उनकी मदर बैठी हुई है जो कि बिल्कुल ओल्ड एज है, वो खुला मुंह रख कर सो रही हैं, बिल्कुल लैक ऑफ एनर्जी उनके फेस पे दिखाई दे रही है। और जो अगली जो पिक्चर आपके सामने है वो है खुद कमला दास जी की पिक्चर है। इस पोइम को आपने समझा होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपकी इस पोइम से रिलेटेड कुछ क्वारी है तो आप कमेंट्स में जो है वहाँ पर लिख सकते हैं। मैं फिर से आपको कोशिश करूँगा इसको समझाने की, और जो क्वेश्चंस हैं वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू।